जय हिंद दोस्तों। मैं गब्बर, आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वर्दी लवर गब्बर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल चल रहा है 2024 में, उसका रिव्यू आपको प्रोवाइड करता हूं। मेरी वीडियोस आप देखे होंगे कि मैं अपने 6 बटालियन एशिया ग्राउंड जबलपुर का, 9वीं बटालियन रीवा का और कुछ वीडियोस मेरे बालाघाट के 36वीं बटालियन बालाघाट का मैं आपको फिजिकल का रिव्यू प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम गिरीश पटेल है, जिसे आप गब्बर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल का रिटर्न दिया था और फिजिकल के लिए मेरा नाम आया है। तो दोस्तों, मेरा लो मार्क्स जो था रिटर्न में वह 76 नंबर था और मेरा फिजिकल के लिए नाम आया था 13 नवंबर को, आया था 13 नवंबर 2024 को अपने एसएएफ ग्राउंड रीवा में। तो दोस्तों, मैं अपने पूरे फिजिकल का अपना अनुभव आपको बताना चाहूँगा रिव्यू के तौर पे कि मेरा कितने नंबर आए, मैंने किस इवेंट में कितने नंबर लिए और मेरा जिस दिन फिजिकल था 13 नवंबर को, उस दिन बच्चे के कितने नंबर आए हैं मेरे ग्राउंड रीवा में और हाईएस्ट कितना गया, और लड़कियों का भी बताऊंगा कि उस दिन क्या स्कोर रहा और कितनी संख्या रही। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने अपने ग्राउंड में एंट्री की थी लगभग 7:30 के करीबन मैंने एंट्री ली थी अपने एशिया ग्राउंड रीवा में। और उसके बाद फिर एंट्री के समय पे मेरा आधार कार्ड चेक किया गया था और मुझसे मांगा गया था अपना एडमिट कार्ड, जो कि फिजिकल के लिए प्रोवाइड किया गया था मुझे। ठीक है। तो उसमें फिजिकल के लिए वो मांगे मेरे से आधार कार्ड और वो अपना एडमिट कार्ड। उसके बाद फिर उन्होंने चेक किया, वेरीफाई किया कि हाँ मैं वही बच्चा हूँ कि जो मुझे फिजिकल के लिए बुलाया गया या फिर मैं दूसरा बच्चा हूँ। ठीक है, इसके लिए वो आपका ये दोनों चीज़ें मांगते हैं। उसके बाद फिर आपका गेट के पास आपको इकट्ठा करेंगे। जब 10 बच्चे एक साथ हो जाएंगे तो आपको अंदर ले जाया गया। तो मुझे अंदर ले जाया गया। उसके बाद फिर मेरा वेरिफिकेशन किया गया और देखा गया कि हाँ मैं वही बच्चा हूँ, वही कैंडिडेट हूँ जिसे फिजिकल के लिए बुलाया गया है। उसके बाद फिर जब 10 बच्चे इकट्ठा हो गए, 10 की एक डिटेल बन गई थी। तो 10 की डिटेल बनने के बाद फिर जैसे 10 बच्चे इकट्ठे हुए तो हमारा फिर से एक बार वेरिफिकेशन हुआ, हमसे साइन कराया गया फॉर्म में और हमको चेस्ट नंबर दिया गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन मेरा फिजिकल था और जिस डिटेल में मैं था, उस दिन तक टोटल 312वीं डिटेल मेरी थी। जब रीवा की बात कर रहा हूँ मैं, 312वीं डिटेल, यानी कि हर डिटेल में 10 बच्चे, यानी कि 3210 बच्चे उस दिन तक हो चुके थे रीवा में, है ना। मेरे डिटेल में 10 बच्चे ही थे, पूरे 10 के 10 थे। और उसके बाद फिर हमें चेस्ट नंबर दिया गया। उसके बाद फिर हमको बैठाल दिया गया, एक लाइन में बैठाल दिया गया कि आपका नंबर आएगा तो आपको ले जाया जाएगा। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें एक शपथ पत्र भी मिलता है, वो आपको भर के उधर पे जमा करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमको ले जाया गया रनिंग के लिए। बोला गया कि आप लोग वार्म अप कर लीजिए। 7:30 से 8, 8 या सवा 8 बजे हमको शायद रनिंग कराई गई थी। फिर बोला गया कि आप लोग वार्म अप कर लीजिए, आपको रनिंग के लिए जाना है। ठीक है, हम लोग रनिंग के लिए गए। और उसके बाद फिर जैसे हमारे रीवा में ऐसा है कि 10 बच्चों में 5 बच्चे इधर, 5 बच्चे इधर, ऐसे उनकी फाइल तैयार की जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा बैच जो था मतलब 10 डिटेल जो बनी थी 10 बच्चों की, और डिटेल थोड़ी अच्छी ही थी, रनिंग में भी थी, उनका फिजिकल अच्छा गया है। तो उनकी जो बेस्ट टाइमिंग थी हमारे ग्रुप की, वह 2 मिनट 17 सेकंड थी। जो किसी मेरे एक आगे बच्चा लगा हुआ था उसकी थी, उसको 32 नंबर मिले थे। और मेरी रनिंग जो थी वह सेकंड हाईएस्ट थी अपने बैच में, 2 मिनट 19 सेकंड। तो मुझे 31 नंबर रह गए, पल्स सेकंड से रह गया था, नहीं तो मेरे को भी 32 नंबर मिल जाते रनिंग में। और मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो पूरा ग्रुप था वह रनिंग जो कंप्लीट कर दिया था 2 मिनट 35 सेकंड के करीबन, पूरी रनिंग हमारे ग्रुप की कंप्लीट हो गई थी। तो कई आप कह सकते हैं कि अच्छा ही बैच था हमारा रनिंग का। तो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे को रनिंग में कितने 31 नंबर मिले। अब मेरे को बोला, हम लोगों को बोला गया कि आपको अब नेक्स्ट इवेंट के लिए जाना है, आप लोग तैयार हो जाइए। मतलब जो भी आपको खाना है, जैसे एक मैंने केले खाए थे उधर पे, एप्पल लिया रहा मैंने, और अपना इलेक्ट्रॉल पाउडर मैंने घोल के अपना पी लिया कि हाँ मुझे नेक्स्ट इवेंट के लिए जाना है। तो हमको पहले ले जा रहे थे लॉन्ग जंप में, लेकिन हम लोगों ने सर से रिक्वेस्ट की कि सर हम लोगों का पैर भरा हुआ है, थोड़ा हम लोगों को और समय दे दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, पर्याप्त समय आप लीजिए, कोई समस्या नहीं है। फिर हमको ले जाया गया शॉर्ट फुट में। लॉन्ग जंप में हम लोगों ने मना कर दिया कि सर हमको नहीं जाना है लॉन्ग जंप में, शॉर्ट फुट में जाना है। तो शॉर्ट फुट में हमें ले जाया गया। उधर पे फिर से हमारा वही वेरिफिकेशन हुआ, साइन हुई। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हाँ आपको कैसे क्या फेंकना है, फाउल कितने में हो जाएगा, किस दायरे में रह के आपको
अपना परफॉर्मेंस देना है। तो उधर पे हमारे जो ग्रुप था 10 बच्चों का, उसमें 2 बच्चों ने 30-30 नंबर लिया था। मेरा जो था, मैंने अपना पहला थ्रो जो किया था 8.96 मीटर का मेरा पहला ही थ्रो गया था, जो कि पूरे 30 नंबर का था। घर पे पूरे स्टाफ फिर मेरे को शाबाशी दे रहे थे, तालियां बजा रहे थे कि बहुत अच्छा आपने फेंका है, और आप अपने जो 2 और थ्रो बचे हुए हैं उन्हें आसानी से ही ऐसे ही फेंक दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी कम वेस्ट हो, क्योंकि आपका अगला इवेंट क्या है, शॉर्ट पुट है। तो कुछ बच्चे थे जो कि अच्छा फेंक रहे थे, हमारे में अच्छा ही फेंके थे शॉर्ट पुट। एवरेज जो हमारे में बच्चों ने नंबर लिए थे शॉर्ट पुट में, वह कितने थे, 22 से 25 नंबर एवरेज था, और 2 बच्चों ने 30-30 नंबर लिए थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों को ये शॉर्ट पुट इवेंट हो गया। उसके बाद फिर हमारा क्या बचा, लॉन्ग जंप, जो कि 30 नंबर का ही होता है। तो लॉन्ग जंप के लिए ले जाया गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों को मतलब शॉर्ट पुट से लॉन्ग जंप के बीच में हमें फिर से आधे घंटे का समय मिला था। फिर हम लोग लॉन्ग जंप में गए, तो उधर पे हमको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप लोगों को कैसे क्या फाउल, कितने कहाँ पे आप आओगे तो फाउल हो जाएगा आपको, मतलब हमको ये बताया गया कि आपको मतलब पहले सावधान करने के लिए, आपको रेडी करने के लिए आपको वाइट कलर की झंडी दिखाई जाएगी, और जब आपको उधर पे गो बोला जाएगा तो आपको रेड कलर की झंडी दिखा के किया जाएगा। तो आप लोग, हाँ, एक और चीज़ अदर ग्राउंड में ये समस्या आ रही है कि आपका जो रनवे रहता है वो 20 से नहीं नापने देते। हमारे रीवा में जो है ना, पूरा रनवे आपको 20 से ही नापने देते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर दोस्तों हमारी जो लॉन्ग जंप हुई, उसमें हमारे ग्रुप में जो हाईएस्ट जो थी लॉन्ग जंप, वो 28 नंबर पे थी। वही बच्चा जो 2:17 जिसकी टाइमिंग आई थी, उसने लॉन्ग जंप किया था 28 नंबर की। फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट मेरी ही लॉन्ग जंप थी, जो कि 5.15 मीटर की मेरी लॉन्ग जंप थी। पहली जंप थी 25 नंबर की मेरी। ग्राउंड में जैसे मैं जबलपुर में पुलिस लाइन में प्रैक्टिस करता था, उधर में 27 नंबर की आती थी, पर उधर पे कुछ कारणवश थोड़ा पैर में दिक्कत आ गई थी, उस वजह से मेरी लॉन्ग जंप जो थी ना 2 नंबर घट गई थी। उसके बाद फिर मेरी जो दोनों अगली जंप थी वह 24-24 नंबर की थी, और हमारे बैच जो था उसका जो एवरेज बच्चे ले रहे थे लॉन्ग जंप में, तो वो 20 से 22 नंबर ही ले पा रहे थे लॉन्ग जंप में नंबर। ठीक है दोस्तों, ये तीनों इवेंट का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर हम लोगों का इतना हुआ। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई है कि उस दिन टोटल जो स्ट्रेंथ थी वह 160 के करीबन थी। उसमें से 3 डिटेल जो थी वह लड़कियों की थी, मतलब 30 लड़कियां थी, और जो 13 डिटेल बची वो लड़कों की थी, 130 के करीबन। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि लड़कियां भी उस दिन अच्छा ही स्कोर कर रही थी। उधर पे रीवा में एक बहादुर फिजिकल एकेडमी नाम की एकेडमी है, उसके बच्चे बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे थे। लड़कियां भी थी, हमारे में भी था एक लड़का, वो भी अच्छा स्कोर किया था उसने। तो लड़कियों की भी अच्छा ही स्कोर था उस दिन। लड़कियों में 88 नंबर का हाईएस्ट स्कोर था, और एवरेज लड़कियां उस दिन 65 नंबर। मैं बताऊंगा कि अच्छा ही स्कोर कर रही हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां, रीवा में अच्छा स्कोर जा रहा है। ठीक है, हमारा पूरा इवेंट होने के बाद फिर हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाया गया। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा एमपी पुलिस में जीडी के साथ साथ रेडियो में भी नाम आया है, मैंने दोनों के लिए क्वालिफाई किया है। तो लोगों को साथ में ले जाया गया, कहाँ के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उधर पे काफ़ी भीड़ थी, तो हम लोगों को बोला गया कि आपको जहाँ पे भी सीट मिले पूरी डिटेल के बच्चों को, तो आप बैठ जाइए जहाँ पे। तो हम लोग बैठे उसके लिए, जैसा कि मैंने आपकी मेरी वीडियोस में आप जाके देखेंगे कि मैंने आपको पूरा बताया डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर आपको जाना है। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, ये तो आपको कंपलसरी है। आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए, वो लेके जाना है। और उसके बाद फिर आपका जो रिजल्ट, जो जिसमें लिखा हुआ था कि क्वालिफाइड फॉर सेकंड राउंड, ये वाला आपको रिजल्ट ले जाना है। उसके बाद फिर आपका आय, मूल, जाति, ये सब लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है, ये लेके जाना है। 10th 12th ये लेके जाना है। जैसा कि मैं जो था रेडियो वाला भी था, तो मुझे क्या लगा था, एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगे थे, बाकी तो सेम ही लग रहे थे जीडी वालों को, क्योंकि मुझे, मैं रेडियो वाला था, तो एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लग रहा था मेरा ग्रेजुएशन। मैंने बीटेक की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, तो उन्होंने मुझसे सेकेंड सेमेस्टर का अपना रिजल्ट मांगा था कि आप अपना सेकेंड सेमेस्टर, लास्ट, सॉरी सेकेंड नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा, लास्ट सेमेस्टर का जो कि 8th सेम था हमारा, उसका मांगा गया क्या, रिजल्ट की आप रिजल्ट दिखाइए। तो मैंने उसका प्रोवाइड किया, बस इतना ही डॉक्यूमेंट हम लोगों का लगा। एक बच्चे को हमारे में डॉक्यूमेंट में समस्या थी, उसकी वजह से हम लोगों को बैठाला गया कि आप लोग जब पूरी डिटेल का कंप्लीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तभी आप लोगों को छोड़ा जाएगा। तो हम लोग उधर से छूटे थे करीबन 1 सवा 1 बजे उधर से छूटे थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा अब स्कोर अपना, जैसा कि मेरे 31 नंबर रनिंग में थे, और 25 नंबर मेरे लॉन्ग जंप में थे, और शॉर्ट पुट में मैंने पूरे 30 नंबर लिए थे, तो मेरे हुए 86 नंबर।
मेरे ही बैच में एक और बच्चा था जिसकी 2:17 टाइमिंग थी, उसने लिया था कितना 86 नंबर उसके भी थे। और मतलब दो बच्चे हम थे जो हमारी डिटेल में 85 प्लस थे, और 70 प्लस बच्चे चार थे हमारी डिटेल में। जिस दिन मेरा फिजिकल था उस दिन मान लें कि 13 नवंबर को, उस दिन 94 नंबर हाईएस्ट गया था फिजिकल में, एक बच्चे ने लिया था और उसने रनिंग की थी 2 मिनट 13 सेकेंड। और गर्ल्स का उस दिन हाईएस्ट स्कोर था 88, और गर्ल्स का जो एवरेज था वह 65 नंबर था। ये मैंने आपको बता दिया। और एवरेज बच्चे लड़कों में बात करें तो एवरेज हमारे इधर पे 65 नंबर एवरेज बच्चे ले रहे थे नंबर। बहुत ही अच्छा फिजिकल जा रहा था दोस्तों रीवा का। तो आप ये अनुमान नहीं लगा सकते एक ग्राउंड से कि हाँ इस ग्राउंड का अगर कम नंबर बच्चे ला रहे हैं तो दूसरे ग्राउंड में नहीं ला रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अगर इस ग्राउंड में नहीं तो दूसरे ग्राउंड में अच्छा स्कोर कर रहे हैं बच्चे। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हाँ बच्चे कम कर रहे हैं कि ज़्यादा। सब बच्चे अच्छा ही स्कोर कर रहे हैं अगर मेहनत उन्होंने किया है तो। बहुत ही शानदार था। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि हाँ जैसे कट ऑफ की वीडियो हमारी बहुत सारे यूट्यूबर्स डाल चुके हैं कि हाँ इतना कट ऑफ जाएगा अनुमानित, तो उन्होंने अपना अपना अनुमान बताया है। सबका वो है कि उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है आपसे। मैंने अभी तक कट ऑफ की वीडियो इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूँ कट ऑफ की, ताकि आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि हाँ इतने ही नंबर कट ऑफ में जाएंगे। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको ज़्यादा मार्जिन के साथ नहीं बताऊंगा। मैं यही बताऊंगा कि हाँ आप इतने नंबर में बिल्कुल सेफ हैं। मैं आपको कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बताऊंगा, रेडियो की भी बताऊंगा, ये सब चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। एक चीज़ और है दोस्तों, जैसा कि मेरा एसएससी जीडी का भी फिजिकल और रिटर्न और मेडिकल सब कुछ क्लियर है, मेरे उसमें 157 नंबर आए हैं। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये भी बता सकते हैं जैसे कि मुझे किस में ज्वाइन होना चाहिए। जैसे मेरा रिटर्न और फिजिकल को मिलाकर एमपी पुलिस में 162 नंबर हो रहे हैं, 76 नंबर रिटर्न और 86 नंबर फिजिकल में। ओवरऑल मेरे 162 नंबर बन रहे हैं। और मेरे एसएससी जीडी में है 157 नंबर है, 156.89 है, मतलब 157 के करीबन है। मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि मुझे कौन सी डिफेंस में जाना जरूर अच्छा रहेगा मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, जल्दी आपको कट ऑफ की वीडियो मिलेगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल वर्दी लवर रब्बर को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन दोस्तों को जिनका आगामी डेटों में फिजिकल, ताकि उनकी हेल्प हो सके। और आप मेहनत करते रहिए, बिल्कुल दूसरे के घबराए से डर लिए नहीं। अगर आपने मेहनत की है, अपना 100% दिया तो आपका फिजिकल अच्छा होगा। जय हिंद।